माता लक्ष्मी, करुणा और समृद्धि की जीवंत कथा। एक, क्षीर सागर से प्रकट हुई करुणा। जब सृष्टि अपने प्रारंभिक रूप में थी और देवता व असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उस अपार क्षीर सागर से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। उन्हीं दिव्य प्रकटियों में एक थी माता लक्ष्मी, स्वर्ण आभा से युक्त, कमल पर विराजमान, हाथों में कमल धारण किए हुए। वे केवल सौंदर्य नहीं थीं, वे समृद्धि, सौभाग्य और संतुलन की चेतना थीं। उनका प्रकट होना यह संकेत था कि सृष्टि में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि करुणा और संतुलन भी आवश्यक है। 2. लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप। बहुत लोग माता लक्ष्मी को केवल धन की देवी मानते हैं, परंतु यह उनका एक छोटा सा रूप है। वास्तव में लक्ष्मी का अर्थ है सद्बुद्धि, शांति, संतोष, सौभाग्य और धर्म के साथ आई हुई समृद्धि। जहां केवल धन है पर धर्म नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां सत्य, सेवा और सदाचार हो। 3. विष्णु और लक्ष्मी, संतुलन का संबंध। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में चुना। विष्णु पालन के देवता हैं और लक्ष्मी उस पालन की ऊर्जा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। कहा जाता है, जहां विष्णु हैं, वहां लक्ष्मी हैं, और जहां लक्ष्मी स्थिर हैं, वहां धर्म अवश्य है। 4. धरती पर लक्ष्मी की परीक्षा। एक बार माता लक्ष्मी ने देखा कि मनुष्य उनका नाम तो लेता है, पर जीवन में लोभ, छल और अहंकार से भरा हुआ है। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखें कि कौन उन्हें सच्चे हृदय से आमंत्रित करता है। वे एक साधारण स्त्री के वेश में गांव-गांव घूमने लगीं। जहां उन्होंने झूठ, लालच और क्रूरता देखी, वहां से वे आगे बढ़ गईं। 5. गरीब कुटिया और सच्चा स्वागत। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब दंपति रहता था। उनके पास धन नहीं था, पर मन में श्रद्धा, प्रेम और संतोष था। जब वह साधारण स्त्री उनकी कुटिया में पहुंची, तो उन्होंने बिना प्रश्न किए उसे जल पिलाया, थोड़ा सा भोजन दिया और प्रेम से बैठाया। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, न धन न वरदान, बस इतना कहा, मां, आप हमारे घर आईं, यही हमारा सौभाग्य है। 6. लक्ष्मी का प्रकट रूप। यह सुनते ही माता लक्ष्मी की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। पूरी कुटिया प्रकाश से भर गई। पर उन्होंने उस दंपति को स्वर्ण या रत्न नहीं दिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वह दूंगी जो कभी नष्ट नहीं होगा, संतोष, सद्बुद्धि और धर्ममय जीवन। 7. सच्ची समृद्धि का वरदान। उस दिन के बाद उस दंपति के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उन्हें मेहनत का फल मिलने लगा, समाज में सम्मान मिला और जीवन में शांति बनी रही। वे अमीर नहीं बने, पर कभी अभाव में नहीं रहे। 8. लक्ष्मी का संदेश। माता लक्ष्मी ने जाते जाते कहा, जो मुझे पाना चाहता है, उसे पहले स्वयं को शुद्ध करना होगा। जहां लोभ है, वहां मैं नहीं ठहरती। जहां सेवा और संतोष है, वहीं मेरा वास है। 9. आज के युग में लक्ष्मी। आज भी लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जहां माता पिता का सम्मान हो, जहां परिश्रम हो, जहां धन का उपयोग सेवा में हो और जहां मन शांत हो। 10. उपसंहार। माता लक्ष्मी केवल पूजा की देवी नहीं हैं, वे जीवन की व्यवस्था हैं। वे हमें सिखाती हैं कि धन साधन है, साध्य नहीं। जिसके पास संतोष है, वही सच्चा धनी है। यही माता लक्ष्मी की कथा का सार है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? शुक्रवार इवल को, शुक्र ग्रह इवल को, वैभव और सुख। शुक्रवार का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह को शास्त्रों में माना गया है सुख, वैभव, सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम, भोग और संतुलित समृद्धि। और ये सभी गुण माता लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। इसीलिए शुक्रवार को किया गया पूजन धन और सौभाग्य की ऊर्जा को सक्रिय करता है। माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का गहरा संबंध।
ज्योतिष में कहा गया है, शुक्र मजबूत हो तो जीवन में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। यदि शुक्र कमजोर हो तो धन आता है पर टिकता नहीं, सुख होते हुए भी मन अशांत रहता है। इसलिए शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करने से शुक्र ग्रह शांत और बलवान होता है। शुक्रवार इवल को सौम्यता और करुणा का दिन। शुक्रवार का स्वभाव होता है कोमल, शीतल, सौम्य, करुणामय। माता लक्ष्मी भी क्रोध